हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल गणित ग्रुप पर। हम 5.1 एक्सरसाइज कंटिन्यू कर रहे थे। 5.1 एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट के चारों क्वेश्चन, सेकंड और सेकंड के पांचों क्वेश्चन खत्म कर लिए थे। आज जो है हम थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 5.1 एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपसे यही कहूंगा प्लेलिस्ट में जाओ, चेकआउट करो और वो सारे चैप्टर जो हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू किए हैं, खत्म किए हैं, उन्हें आप जाकर देखो, उसके बाद इस वीडियो पे आओ। लेकिन अगर आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं जो है 5 चैप्टर का आपको थोड़ा सा बेसिक्स, 5 चैप्टर जो है उसका थोड़ा सा जो बेसिक है मैं आपको रिवीजन किए देता हूं, या हमने जो कल रिवीजन पढ़ा है उसका हल्का सा हम रिवीजन ले लेते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं कौन सा, हमारा चैप्टर 5 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का। चैप्टर 5 का हमारा नाम क्या था? समांतर श्रेणी। क्या है भैया? समांतर श्रेणी। हम समांतर श्रेणी चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। समांतर श्रेणी क्या होती है? तो भैया एक इस प्रकार की सीरीज, ऐसी श्रेणी जिसमें पहले पद को छोड़कर, यानी कि पहला पद तो हमें दिया है, वो तो हमने डिसाइड कर लिया है, उसको छोड़कर जो अगला पद है वो एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। उसके बाद अगला पद आएगा वो भी वही संख्या जोड़ने पर मिलेगा, और उसके बाद जो पद आएगा वो भी हमें वही संख्या जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो वो हमारी क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी कहलाएगी। और जो एक निश्चित संख्या होती है, क्या, जो निश्चित संख्या होती है वो हमारा कहलाता है क्या? सर्वांतर। क्या कहलाता है? सर्वांतर कहलाता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। और जो हमें कहां से मिलता है? अगर हमें वो निश्चित संख्या नहीं पता है तो अगले पद में से हम जब पिछला पद घटा देते हैं तो हमें क्या मिलती है? क्या मिल जाता है? सर्वांतर मिल जाता है। और प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? प्रथम पद को हम ए या A1 से डिनोट करते हैं। और ऐसे ही यहाँ पर क्या है, जो अगले पद आते हैं, यानी कि जो एन पद है, या फिर हम कहें प्रथम पद लिखा तो हम कहेंगे क्या? एनवा पद। एनवे पद को हम किससे डिनोट करेंगे? ए एन से डिनोट करेंगे। क्लियर? ए एन मतलब पहला है तो A1, दूसरा है तो A2, तीसरा है तो A3। यहां हम लिख सकते हैं, या कह दें यहाँ एन बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 और कंटिन्यू चलता रहेगा, हमें जहां तक भी पहुंचना होता है। और समांतर श्रेणी में हमने जो बात की, क्या की है कि जैसे समांतर श्रेणी का हमें पहला पद पता है, क्या है? ए है। तो हमें ए या A1 है तो हमें A2 कैसे मिलेगा? इससे पहले वाले पद में सर्वांतर को जोड़कर, या एक निश्चित संख्या जो भी होती है वो हमारी सर्वांतर कहलाती है। और सर्वांतर को जोड़कर हमें क्या मिलता है? अगला पद मिलता है। शायद हमने सेकंड क्वेश्चन में इसी तरीके से सॉल्व किए थे। और अगर हमें इससे अगला पद चाहिए तो कैसे मिलेगा? A3 प्लस डी। क्या मिलेगा? A2 प्लस डी। अब हमें A4 चाहिए तो कैसे मिलेगा? A3 प्लस डी। कैसे मिलेगा? A3 प्लस डी। क्लियर हुआ? तो ये इसका बेसिक था थोड़ा सा, जो हमने कल चैप्टर में पढ़ा था। उसके बेसिस पे आज हम क्या करेंगे? हमारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये अगर आपने यहीं से कंटिन्यू कर रहे हो तो नोट कर लो, अगर कल की वीडियोस देखी होगी तो आपने जो है नोट किया होगा। आज जो है हम हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक है, हमें क्या दिया है? एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी दी हुई है, उसमें हमें उसका प्रथम पद बताना है और सर्वांतर ज्ञात करना है। जैसे हमने बताया था ना, सर्वांतर कैसे ज्ञात करते हैं? पिछले पद में से अगले पद में से पिछला पद माइनस करके हमें क्या मिल जाता है? सर्वांतर मिल जाता है। तो हम क्या करें? इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दिया है, क्या दिया है भैया? एपी क्या दी है? 3, 1, -1 और -3। इस तरीके से कंटिन्यू बढ़ रही है। जहां लिखेंगे इस समांतर श्रेणी की जगह हम किसका उपयोग करेंगे? एपी का। इस एपी का प्रथम पद, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं? ए।
ए क्या है यहाँ पर, जो श्रेणी में पहला होता है उसे क्या कहेंगे, 3। तथा और क्या निकालना है, सर्वांतर निकालना है। सर्वांतर डी बराबर क्या हो जाएगा, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या है इसमें, एक, पहला पद क्या है 3, तो एक में से कितने घटा दें, 3, तो हमें क्या मिल जाएगा, -2। क्या मिल गया, -2, और इधर से क्या मिल गया, 3। यहां लिखेंगे अतः इस एपी का जो हमारा प्रथम पद है, प्रथम पद 3 व सर्वांतर कितना निकला, -2 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारे फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन का। क्या निकालना था हमें, प्रथम पद निकालना था, सर्वांतर निकालना था, बहुत ही इजी था। हमें जो श्रेणी दी है, श्रेणी में सबसे पहला जो पद होता है भाई श्रेणी का क्या कहलाता है, प्रथम पद कहलाता है। यानी कि ये जो होते हैं 1 3 4 जो गिनती लिखी है सारे पद कहलाते हैं। सबसे पहले आया वो प्रथम पद हो गया, तो प्रथम पद निकला, और उसके बाद सर्वांतर निकालना था, तो हमने अगले पद में से पिछला पद माइनस किया, सर्वांतर ज्ञात हो गया। इसी तरीके से हमको सवाल को जमाना है, 2 नंबर में अगर आया तो हम आपको 2 में से 2 अंक प्राप्त होंगे। और आपको हमारी बहुत अच्छे से मेथड पता है, सिंपली कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को जमा के करते हैं। आप बोर्ड क्लास के स्टूडेंट हो, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो हम सिंपली सॉल्यूशन करेंगे। तो आपको इसी तरीके से सारे सवालों को जमाना है। क्लियर, नेक्स्ट देखें। नोट हो गया भैया, नोट्स प्रिपेयर करते चलना है। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जो पुराने बच्चे हैं जो फर्स्ट चैप्टर से इस वीडियो को देख रहे हैं, इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर करते जा रहे हैं। तो आप लोगों को भी यही ध्यान रखना है कि अपने अपने नोट्स तैयार करने हैं इन सारे लेक्चर से। अभी तक लगभग 12-13 लेक्चर्स हो गए होंगे, ये मे बी 14th लेक्चर होगा, और जिसमें हम 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। तो इस बात को ध्यान रखो कि आप 12-13 वीडियो में ही अपनी क्लास 10th के 5 चैप्टर जो है फिनिश कर रहे हो, या 5 चैप्टर, 5th चैप्टर को आप स्टार्ट कर रहे हो। अपने टोटल 14 चैप्टर बहुत जल्दी फिनिश होंगे। क्लियर है, सेकंड देखें इसका। सेकंड हमें क्या दिया है, एपी दी है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। यहां लिखेंगे क्या, एपी का क्या निकालना है हमें, प्रथम पद। तो ए बराबर क्या है हमारा, देख लो यहाँ, -5 तथा सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि डी, वही अगला पद माइनस पिछला पद, या इनको कह सकते हैं हम क्या, A2 माइनस A1। तो A2 क्या हो जाएगा, -1, A1 क्या हो जाएगा, -5। आगे सॉल्व करेंगे तो -1 +5, तो बराबर में आ गया क्या, 4। तो डी का मान क्या है, 4। यहां लिखेंगे अतः A -5 तथा डी 4 है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया, वेरी सिंपल, वेरी इजी। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम बर्बाद अपन को नहीं करना है, समय को बहुत ध्यान में रखना है, बचत करना है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना होगा कि हम क्वेश्चन जो है फटाफट सॉल्व करते जाएं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दी है, एपी दी है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। इस तरीके से क्या हो रही है, कंटिन्यू हो रही है। तब इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए बराबर 1/3 तथा सर्वांतर क्या हो जाएगा, डी बराबर वही हमारा A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, 5/3, A1 क्या है, 1/3। एलसीएम ले लिया 3, 5 में से 1 गए तो 4/3।
3। यहां लिखेंगे अतः क्या a बराबर 1/3 तथा d बराबर 4/3 है। आंसर आ गया हमारा जो है कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन फिनिश हो गया। समांतर श्रेणी दी हुई थी, उसमें से हमें मात्र क्या ज्ञात करना था, सर्वांतर ज्ञात करना था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एपी दी हुई है। क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और इस तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें हमें प्रथम पद क्या दिख रहा है, 0.6। ये हम किसके बराबर रखते हैं, ए के बराबर। और सर्वांतर हमें क्या कैसे निकाल लेंगे भाई, दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6। अगर आपको डायरेक्ट ऐसे घटाना नहीं आ रहा तो दशमलव हटाइए, नीचे 0 बढ़ाइए। यहां से भी दशमलव हटाया, नीचे क्या बढ़ाया, 0 बढ़ाया। एलसीएम ले लिया क्या, 10। 10 एलसीएम लेंगे तो ये 17 और ये रहेगा 6। 17 में से 6 जाएंगे तो क्या जाएगा, 11/10। 10 से भाग देंगे तो कितना जाएगा, एक एकम 1.1। तो ये हमारा क्या आ गया, अतः हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, 0.6 तथा सर्वांतर क्या हो जाएगा, 1.1। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन का हमारा फोर्थ क्वेश्चन फिनिश हो गया। प्रथम पद निकालना है, सर्वांतर निकालना है, प्रथम पद निकालना है, सर्वांतर निकालना है। इसी तरीके से हमने 4 क्वेश्चन फिनिश कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट आया है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आप अपने एनसीईआरटी बुक में देख भी पा रहे होंगे कि हमने 3 क्वेश्चन फिनिश किए, उनमें लगभग 4-4, 5-5 क्वेश्चन थे। लेकिन अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन रहेगा, उसमें बहुत क्वेश्चन है और इसमें हमें क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें पता करना है कि भैया कौन कौन एपी है, और यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। कितने पद, 3 और पद लिखने, एक्स्ट्रा पद लिखने हैं। तो 3 और पद हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें पता करना है एपी है। एपी हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पता किया था, जब हमने फर्स्ट जो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे उनमें हमने सॉल्व किया था, उनमें हमने पता किया था कैसे कि ये पी है या नहीं है, सर्वांतर से। यदि समांतर श्रेणी मतलब कोई भी किसी भी श्रेणी का अंतर है, मतलब 2 पदों के बीच का अंतर है, वो समान आ रहा है, तभी वो क्या कहलाएगी, हमारी समांतर श्रेणी कहलाएगी। वही हमें क्या करना है, यहाँ पता करना है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ। सबसे पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम बहुत ही अच्छे से जमा के करेंगे, जैसे हमें एग्जाम में सॉल्व करके आना है। तो यहाँ लिखेंगे दी हुई श्रेणी क्या है, 2, 4, 8 और 16। यहाँ लिखेंगे हम एपी की जांच। क्या करें हम यहाँ, एपी की जांच करते हैं, करें। तो यहाँ जाएगा क्या, सर्वांतर निकालें। कैसे निकालें, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करके। यहाँ लिखेंगे दूसरा पद माइनस पहला पद, तो क्या आ जाएगा हमारा, 4 माइनस 2 बराबर 2। इसे हम मान लेते हैं D1। यहाँ लिखेंगे और, अब क्या निकालें, D2 निकालें। तो तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो क्या हो जाएगा यहाँ, 8 माइनस 4 बराबर आया 4। ये क्या हो गया, D2।
देखो D1 हमारा क्या है 2, D2 हमारा क्या आया 4। यहां लिखेंगे किसी भी समांतर श्रेणी का सर्वांतर बराबर रहता है। यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं है। देखो भैया अगर सर्वांतर बराबर हो जाता तो ये हमारी समांतर श्रेणी कहलाती। अब भाई समांतर श्रेणी ही नहीं है तो हम ना तो उसका सर्वांतर ज्ञात कर पा रहे हैं और ना ही हम क्या कर पा रहे हैं उसके अगले पद ज्ञात कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ? तो भाई सबसे पहले तो हमें ये प्रूव करना है कि एपी है या नहीं है। ये एपी नहीं है। अब देखते हैं इसका क्या भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। सेकंड क्वेश्चन में भी हमें वही ज्ञात करना है। अब जितने क्वेश्चन आएंगे ज्ञात हमें सेम चीज करनी है तो हम फटाफट करेंगे। क्या लिखेंगे भैया, दी हुई श्रेणी क्या है, 2 है, 5/2 है, 3 है और 7/2 है। क्या करें अब, एपी की जांच करें। सबसे पहले निकालेंगे D1, तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 करके। तो A2 क्या है 5/2, A1 क्या है 2, एलसीएम आ गया 2, 5 माइनस 2 दूनी 4। तो D1 का मान क्या जाएगा हमारा 1/2। और निकाल दें, क्या निकालें, D2 निकालें। D2 कैसे निकालते हैं, A3 माइनस A2 करके। तो A3 क्या है हमारा 3, A2 क्या है 5/2। एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, 3 दूनी 6 माइनस 5/2। तो हमारा D2 का मान भी क्या निकला 1/2। और D3 निकाल लें, A4 माइनस A3 करके। A4 का मान कितना आ गया 7/2। A3 का मान कितना आ गया 3, एलसीएम आ गया 2, 7 माइनस 3 दूनी 6। हमारे D3 का मान भी कितना आ गया 1/2 आ गया। अब देखो हमारे D1 D2 D3 तीनों के मान कितने आए हैं 1/2। हमारे तीनों जो है अंतर बराबर बराबर निकले। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ सर्वांतर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 1/2 है। अतः यह क्या हो जाएगा, अतः यह एक एपी है। क्लियर हुआ? ये क्या निकली हमारी एपी निकली, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकला, यानी कि एक समांतर श्रेणी है। और इसका हमें सर्वांतर ज्ञात हो गया, कितना हुआ 1/2। अब लिखेंगे, अब इस एपी के अगले 3 पद। देखो अभी कितने हैं, गिनो, 1 2 3 4। तो हमें कौन कौन से निकालने हैं, 5वां 6वां और 7वां। हमें निकालना है क्या A5। A5 हमें कैसे मिलेगा, A4 में D जोड़ के। तो A4 हमारा कितना है 7/2। इसमें हमने D यानी कि सर्वांतर जोड़ा कितना 1/2। एलसीएम क्या आ गया 2, 7 प्लस 1 बराबर क्या हो गया 8/2। काटेंगे तो कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अब हमें A6 निकालना है, तो कैसे आएगा A5 प्लस D। तो A5 हमारा क्या हो जाएगा 4, D क्या हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8 प्लस 1/2, यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा 9/2। इसको हल्का सा छोटा करें और तीसरा पद और हम यही निकाल देते हैं। अब हमें A7 निकालना है, तो A7 कैसे आएगा A6 प्लस D करके। तो A6 का मान क्या है हमारा 9/2।
डी का मान क्या है 1/2, तो बटे में आया 2, 9 प्लस 1 यानी कि 10/2, और काटेंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यहां लिखेंगे अब हम, क्या लिखेंगे, अतः यह श्रेणी एक एपी है जिसका सर्वांतर 1/2 है तथा अगले 3 पद क्या क्या निकले थे हमारे, 4, 9/2 और 5 है। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। हमने फोर्थ क्वेश्चन में ऐसे दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जिसमें एक एपी है भी और दूसरा नहीं भी है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा जिसमें वो श्रेणी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी नहीं थी, और इस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि ये समांतर श्रेणी है, तो हमने सर्वांतर भी ज्ञात किया और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगले 3 पद भी ज्ञात कर लिए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखें हम फटाफट। अब करते हैं भैया स्पीड में सॉल्व। श्रेणी क्या दी है हमें, कह रहा नया पेन इस्तेमाल किया जाए, मार्कर। श्रेणी में हमें क्या दिया है, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। अब क्या करें, एपी की जांच करते हैं तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, D1 निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, A2 में से A1 को माइनस करके। A2 क्या है यहाँ, -3.2 माइनस A1 क्या है, -1.2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3.2 माइनस माइनस प्लस का 1.2। इनको आपस में घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, और काय का आया, माइनस का। यानी कि हमारा सर्वांतर यहाँ क्या आया, -2। D1 का मान क्या आया, -2। अब हम D2 निकालें। D2 कैसे निकालेंगे, A3 में से A2 को घटाकर। A3 का मान क्या है हमारा, -5.2, और माइनस A2 का मान क्या है, -3.2। घटा दें तो -5.2 माइनस माइनस प्लस का 3.2, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 गए तो 2। यहाँ आ जाएंगे क्या, -2। ये हमारा किसका मान हो गया, D2 का मान हो गया। एक बार और पूरा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और फाइनल सेटिस्फाई होने के लिए हम क्या कर रहे हैं, D3 और निकाल लेते हैं। क्या निकाल रहे हैं, D3 और निकाल रहे हैं। लिखेंगे क्या, D3। D3 बराबर क्या हो जाएगा, A4 माइनस का A3। तो A4 का मान क्या है हमारा, -7.2 माइनस फॉर्मूले का, और यहाँ आएगा -5.2। यहाँ आएगा -7.2 माइनस माइनस प्लस का 5.2। घटाएंगे, 2 में से 2 का 0, 7 में से 5 गए तो 2, और वो भी काय के आएंगे माइनस के, तो यहाँ भी क्या आ गया, -2, और ये काय का मान आया D3 का। यानी कि हमने देखा 3 सार्वंतर हमने ज्ञात करने का प्रयास किए, मतलब श्रेणी में, और तीनों बार क्या आया, बराबर आया। तो इसका क्या लिखेंगे कि यहाँ जो सर्वांतर है D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर -2 है। अतः यह एक एपी है। ये हमारा क्या आ गया आंसर।
आ गया। क्लियर है? अब क्या करें? सॉरी, आंसर नहीं आया है। आंसर को हटाओ। अभी तो हमने सिर्फ ये ज्ञात किया है, एपी ज्ञात की है। अब हमें क्या निकालना है? जो हमें एपी मिली है उस एपी के अगले 3 पद। देखो कितने पद हैं, 1 2 3 और 4 है। तो हमें कौन से निकालना है? 5वें पद से निकालना है। तो हमारा क्या आ जाएगा? A5। A5 कैसे निकालेंगे? जब हमारे A4 में हम हमारे D को जोड़ देंगे। A4 का मान क्या है? -7.2। और इसमें क्या जोड़ दें हम? इसमें हम जोड़ देते हैं हमारे -2 को। यानी कि -7.2 और -2, तो हमारा हो जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा माइनस का क्या रह गया? अच्छा, ये कंप्लीट नहीं है, ये 2 है। तो हमारा हो जाएगा माइनस का, देखो 7 और 2 9, और दशमलव को साइड के तो वहीं रहेंगे, तो -9.2। ये हमें क्या मिल गया? A5 मिल गया। अब ए निकालें 6। A6 कैसे निकालेंगे? A5 में डी को जोड़कर। तो A5 की वैल्यू है -9.2, और सॉरी, A6 की वैल्यू है A5 की वैल्यू है -9.2, और डी की वैल्यू है हमारे क्या? -2। तो -9.2 और -2, यानी कि 9 और 2 कितने हो जाएंगे? -11.2। क्या हो जाएगा? -11.2। अब निकालना है हमें क्या? A7 कैसे निकालेंगे? A6 में डी को ऐड करके। तो A6 का मान क्या हो जाएगा? -11.2, और डी का मान क्या हो जाएगा? -2। यानी कि -11.2 -2, तो कितना हो जाएगा टोटल? -13.2। ये हो जाएगा A7 का मान। ये हमारे तीनों पद हमें मिल गए अगले। ये है भैया हमारे फाइनल आंसर्स। क्योंकि हमें सर्वांतर निकालना था, देखो 2 आंसर निकालने थे, सर्वांतर निकालना था, -2 निकला, और जो हमें अगले 3 पद निकालने थे वो भी हमें ज्ञात हो गए हैं। क्लियर हुआ? हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ फिनिश होता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इसको सॉल्व करते हैं। जो हमें श्रेणी दी है सबसे पहले उसे नोट आउट करो। -10, -6, -2 और 2, ऐसे हमारी श्रेणी बढ़ रही है। इसकी जांच करें, D1 निकालें। कैसे निकालेंगे? A2 -A1, यानी कि -6 माइनस और -10, यानी कि -6 + 10, यानी कि आया हमारा 4। D2 निकालें तो कैसे आ जाएगा? A3 माइनस का A2, यानी कि -2 माइनस -6 -2 + 6, यानी कि हमारा D2 भी क्या आ गया? 4 आ गया। D3 निकालने, कैसे निकालेंगे? A4 माइनस A3। A4 का मान क्या है? 2 माइनस माइनस का 2, 2 + 2 बराबर क्या आया? 4, यानी कि हमारा D3 भी क्या आ गया? 4। हमारी वही वाली लाइन हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 4। यह एक क्या है? एपी है। अब यदि ये एक एपी है तो हम क्या निकाल सकते हैं इसके? इस एपी के अगले 3 पद याद कर सकते हैं। तो अगले 3 पद कितने हैं? 1 2 3 4 दिए हैं, पांचवा निकालना है। A5 कैसे निकालेंगे? A4 में डी को ऐड करके। तो A4 हमारा क्या है? 2, और कितना ऐड करना है? 4। तो हमारा A5 कितना आ जाएगा? 6। अब A6 कैसे निकालेंगे? A5 में डी को ऐड करके। तो A5 हमारा कितना है? 6, डी कितना है? 4। तो हमारा कितना हो जाएगा? 10। A7 निकालेंगे कैसे? A6 में डी को ऐड करके। तो A6 क्या हो जाएगा हमारा?
10, डी क्या हो जाएगा 4, तो हमारा क्या आ जाएगा अगला A7 आ जाएगा 14। देखो हमारे जो है तीनों आंसर ये निकला है और एक आंसर हमारा क्या रहा, ये रहा। हमें सर्वांतर ज्ञात करना है और अगले जो हमें 3 पद ज्ञात करने हैं। भैया नोट करते जाना, डिवीजन में बहुत ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। श्रेणी दी है हमें, क्या दी है 3, 3 प्लस करनी 2, 3 प्लस 2 करनी 2 और 3 प्लस 3 करनी 2। D1 निकालें, A2 माइनस A1 यानी कि 3 प्लस करनी 2 माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, D1 हमारा कितना आया करनी 2। D2 निकालें, D2 कैसे निकालेंगे A3 माइनस A2 करके, तो A3 का मान क्या है हमारा 3 प्लस 2 करनी 2 और A1 का मान क्या है, सॉरी A2 का मान क्या है हमारा 3 प्लस करनी 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 3 प्लस 2 करनी 2 तो ज्यों के त्यों रहेंगे, इसमें माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस का 3 और माइनस का करनी 2, माइनस के 3 से -3 कैंसिल। अब देखो ये कितने हैं 2 करनी 2 और ये कितना है 1 करनी 2। जब 2 करनी 2 में से 1 करनी 2 चला जाएगा तो सिंपली हमारा क्या बचेगा 1 करनी 2 1√2। और हमारा D3 निकालने हम, तो D3 हमारा क्या है A4 माइनस का A3। A4 का मान हमारा क्या हो गया 3 प्लस 3 करनी 2 और A3 का मान क्या हो गया 3 प्लस का 2 करनी 2। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 करनी 2 माइनस 3 माइनस 2 करनी 2। अब देखो 3 से 3 तो यहाँ कैंसिल हो गए, अब 3 करनी में से 2 करनी 2 जाएंगे, यानी कि 3 में से 2 कोई भी चीज है, मान के चलो 3 एप्पल में से 2 एप्पल गए तो कितना बचेगा 1 एप्पल। ऐसे ही मान के चलो यहाँ 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 गए तो कितने करनी 2 बचे, सिर्फ एक बार करनी 2 बचा। यहाँ देखो भैया D1 करनी 2, D2 करनी 2, D3 करनी 2, यानी कि बच गया, पूरा ही रेज होने वाला था। ओ आजा, लिखेंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर करनी 2, अतः यह एक क्या निकली AP निकली, यानी कि AP है। यदि ये एक AP है तो हम क्या निकालें इसके अगले 3 पद, क्या निकालें अगले 3 पद निकालेंगे। अगले 3 पद कौन कौन से निकालने होते हैं हमें A5 हमें मिलता है A4 में D जोड़ के, A4 है हमारा 3 प्लस का 3 करनी 2, D है हमारा करनी 2। देखो जिस प्रकार हमने करनी 3 करनी 2 में से 2 करनी 2 घटाए थे, उसी प्रकार हम 3 करनी 2 में से 1 करनी 2 जोड़ेंगे। जैसे मान के चलो 3 एप्पल, वही हम एप्पल वाला एग्जांपल ले रहे हैं, 3 एप्पल, एक और एप्पल आ गया तो कितने एप्पल हो गए 4। ऐसे करनी 2 यहाँ कितने हैं 3 है, एक और आ गया तो कितने हो गए 4 करनी 2, 3 तो प्लस में चल ही रहा है, ये कितने हो गए 4 करनी 2 A5। अब निकालें A6, तो A6 कैसे निकालेंगे A5 में D जोड़कर, A5 का मान क्या है 3 प्लस के 4 करनी 2 और प्लस D का मान क्या है करनी 2, तो कितना हो जाएगा A प्लस का 5 करनी 2 A6। फिर आ जाएगा क्या A7 का मान क्या हो जाएगा A6 प्लस D। A6 का मान कितना है 3 प्लस के 5 करनी 2 और D हो जाएगा करनी 2, तो इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस का 6 करनी 2। ये आ गया हमारा A7, A6, A5 और क्या आ गया D। चारों चीजें निकालनी थी, हमने चारों चीजें ज्ञात कर ली, AP को भी सिद्ध कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन फिनिश, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
देखो सीरीज हमें क्या दी है, 0.2 0.22 0.222 0.222 और 2। इसमें हम एपी की जांच करें, डी1 निकालें, कैसे निकालेंगे, ए2 माइनस ए1 करके, तो ए2 का मान क्या हो जाएगा 0.2 और 2, इसमें से माइनस करेंगे तो क्या जाएगा 0.2। तो इसमें से माइनस करेंगे, देखो ये दो का दो आ जाएगा, कैसे माइनस करते हैं यहाँ आपको एक बार बता दे रहा हूँ, 0.2 और 2, ये रहेगा क्या 0.2, तो ये दो जो कहते हैं दो आया, दो में से दो आया तो 0 और 0 का 0, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा क्या 0.002। क्लियर। अब हम D2 निकालें तो कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 क्या आया हमारा 0.22 एंड 2 माइनस A2 क्या आया 0.22। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में तो दो बचेगा और यहाँ क्या आ जाएगा 0 एंड 0.0। यहाँ देखो भैया हमारा D1 D2 के बराबर नहीं हो रहा, तो D3 के बराबर क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह एक एपी नहीं है। क्लियर हुआ। देखो जब D1 D2 बराबर ही नहीं है, समांतर बराबर नहीं है, तो कोई भी श्रेणी क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि समांतर श्रेणी होने की शर्त ही यही है। क्या शर्त है, कि इसका जो है सर्वांतर बराबर रहना चाहिए। क्लियर। तो इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, तो ये क्या है, एक एपी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी दी है 0 -4 -8 माइनस का 12। क्लियर। इसको सॉल्व करें, D1 निकालें तो कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 यानी कि -4 -0, तो हमारा क्या आया माइनस का 4। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस का A2 यानी कि -8 माइनस -4 यानी -8 +4, तो यानी कि D2 हमारा क्या जाएगा माइनस का 4। D3 भी निकाल के चेक कर लेते हैं एक बार, A4 माइनस का A3 यानी कि माइनस के 12 माइनस माइनस 8 यानी -12 +8, तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस के 4। ये क्या आ गया हमारा D3। D3 आया, D2 आया और D1 आया। क्लियर। देखो D3 D2 और D1 के मान यदि बराबर हो जाए तो हमारा क्या हो जाता है, हमारी जो श्रेणी है वो क्या बन जाती है, समांतर श्रेणी बन जाती है। लिखेंगे क्या, D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर -4, यह एक क्या निकली हमारी एपी निकली है, क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्लियर। अगला देखें, इसमें अब क्या करना है, अगले तीन पद निकालने हैं, तो अगले तीन पद कौन कौन से होते हैं, A5 निकालना है इसमें, क्योंकि चार पद ऑलरेडी दिए हैं, तो कैसे निकालेंगे, A4 में D जोड़ के यानी कि -12 प्लस माइनस के 4 माइनस के 12 माइनस के 4, तो माइनस का 16। A5 का मान क्या आया हमारा माइनस का 16। अब A6 कैसे निकालेंगे, A6 निकालेंगे A5 में D जोड़ के, A5 मतलब माइनस का 16 प्लस माइनस का 4 माइनस के 16 माइनस के 4 माइनस का 20, तो A6 का मान क्या आया हमारा माइनस का 20। A7 निकालेंगे, A7 यानी कि A6 माइनस का A6 प्लस का D, A6 प्लस D, A6 का मान क्या आया माइनस का 20 प्लस D का मान क्या आया माइनस के 4, तो माइनस का 20 माइनस 4 माइनस के 24, ये क्या आया A7। क्लियर। A7 A6 A5, ये हमने क्या निकाल लिया, इस समांतर श्रेणी के अगले तीन पद, और D का मान हमारा क्या आ गया माइनस के 4। इस तरीके से हमने श्रेणी का सर्वांतर भी निकाल लिया, और क्या निकाल दिया, सर्वांतर निकाला
और हमने इसके अगले 3 पद निकाल दिए। क्यों निकाले? क्योंकि भैया ये एक एपी थी, समांतर श्रेणी थी, तो अगले पद निकाल दिए। क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व करें। श्रेणी दी है, क्या दिया है? माइनस का 1/2, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1/2। D1 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? A2 माइनस A1 यानी कि माइनस का 1/2 माइनस माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 1/2, ये क्या हो जाएगा? 0। D1 क्या आया? 0। D2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? A3 माइनस A2 माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2, तो माइनस 1/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा? 0। तो D2 क्या हो जाएगा हमारा? 0। D3 निकालेंगे तो कैसे आ जाएगा? A4 माइनस का A3 माइनस 1/2 माइनस माइनस 1/2, यानी कि माइनस 1/2 प्लस 1/2 बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। यानी कि हमारे क्या निकला है? D1 D2 और D3 के मान निकला है। यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ हमारा D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर है किसके? 0 के। अब देखो सर्वांतर भले ही 0 है, लेकिन क्या आया? बराबर आया, अतः यह क्या है? एपी है। हम इसके अगले पद निकाल देते हैं। तो कोई भी अगर समांतर श्रेणी है तो उसके अगले पद ज्ञात किया जाना संभव होता है। इतनी बार रिपीट हम कर चुके हैं सेम क्वेश्चंस में। तो अब क्या करें? इसको हम अगले 3 पद निकाल लेते हैं। क्या निकालें? अगले 3 पद निकालेंगे तो हमारा कौन सा आएगा? A5 कैसे आएगा? A4 में D जोड़कर। A4 क्या है? माइनस का 1/2, D क्या है? 0। तो हमारा A5 क्या आ गया? माइनस का 1/2। A6 निकालेंगे कैसे? A5 में D जोड़कर। A5 है हमारा माइनस का 1/2, इसमें 0 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस का 1/2। A6 का मान A7 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? A6 में D जोड़कर। A6 का मान 1/2, D हो गया हमारा 0, तो आ गया माइनस का 1/, ये हमारा क्या आ गया है? A7 A6 एंड A5, यानी कि इस सीरीज के अगले हमें 3 पद ज्ञात हो चुके हैं। अब हम क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि ये तो हमें उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है हमें क्या? 1 3 9 27। देखते सही, सीरीज हमें समझ में नहीं आ रही कि ये समांतर होगी, फिर भी कर लेते हैं। एक, अरे हट भाई, 1 3 9 एंड 27। D1 निकालेंगे कैसे? A2 माइनस A1, यानी कि 3 माइनस 1 बराबर 2। तो हमारा D1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। D2 निकाल लेते हैं कैसे? A3 माइनस A2, यानी कि 9 माइनस के 3, यानी कि आया 6। यहाँ लिखेंगे भैया हमारा क्या? जब A1 A2 के बराबर नहीं है तो तीसरे के बराबर क्या होगा? यानी कि D1 बराबर नहीं है D2, अतः यह एक AP नहीं है। क्लियर हुआ? जब सर्वांतर बराबर ना आए तो हमारा वो श्रेणी जो है वो क्या? समांतर श्रेणी नहीं होती। क्लियर हुआ? तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम। इसका D1 निकाले, कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट करते हैं। A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा? 2A। A क्या है हमारा? A। 2A में से एक A गया तो हमारा क्या बचा? A। अब निकालें हम क्या? हमारा D2। A3 माइनस A2, तो A3 हमारा क्या है? 3A, और A2 क्या है हमारा? 2A। 3A में से 2A गए तो A बचा। एक बार और चेक कर लेते हैं। D3 निकाल के A4 में से A3 घटाते हैं, यानी कि 4A माइनस 3A। 4 में से 3 गए तो 1A बचा। ये क्या हो गया हमारा? D3, D2, D1, यानी कि लिखेंगे क्या?
यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 किसके बराबर है, ए के। अब हम निकालते हैं हमारे बोर्ड पे हल्का सा स्पेस ताकि हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकें। अतः क्या है, यह एक एपी है। अब एपी है, अगर कोई भी हमारी सीरीज एपी निकलती है तो हमें उसके अगले 3 पद निकाल लेने होते हैं। 4 पद दिए हैं, पांचवा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, चौथे में डी को जोड़कर। चौथा था 4a और पांचवा आएगा क्या हमारा 5a। A5 का मान क्या आया 5a। A6 निकालेंगे कैसे, A5 में डी जोड़ के, तो 5a प्लस a यानी कि आ गया हमारा क्या 6a। सातवां निकालेंगे कैसे, छठवे में डी जोड़ के, तो यानी 6a प्लस a, हमारा A7 आ गया क्या 7a। कंफ्यूज मत होना, A7 यहाँ टर्म का नंबर ऑफ टर्म है और जो ये उसका मान है, वैल्यू है। तो हमारा देखो डी भी निकल गया और इसके अगले 3 पद भी निकल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फटाफट फटाफट खत्म करते हैं इस एक्सरसाइज को और फोर्थ क्वेश्चन के सारे क्वेश्चंस को। सॉल्व करें, D1 निकालें। कैसे निकालेंगे, A2 माइनस का A1। तो A2 का मान क्या है यहाँ ए स्क्वायर माइनस का a। इसमें हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे, अधिक से अधिक यहाँ कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा ए माइनस का 1। D2 निकाल के देखते हैं यहाँ, D2 कैसे निकलेगा, A3 माइनस का A2, तो यहाँ हो जाएगा ए क्यू माइनस का ए स्क्वायर। यहाँ से हम ए स्क्वायर कॉमन भी लेते हैं तो ए बचेगा a माइनस का 1। लेकिन देखो यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ है a, तो यहाँ लिखेंगे अतः, यहाँ लिखेंगे यहाँ D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह क्या है, अतः यह एक एपी नहीं है। क्या है, ये एक एपी नहीं है। कितना इजी होता है ना, कोई भी सीरीज जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं निकलती तो हमें इसके अगले 3 टर्म नहीं निकालने होते, या फिर हमें टी का मान 3 बार नहीं निकालना होता। इसी तरीके से हम क्या करें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। लेकिन अगर कोई सीरीज निकल रही है तो हमें आलस में उसके ऐसा नहीं करना कि हम अगले 3 पद निकालना छोड़ दें या सर्वांतर निकालना छोड़ दें, हमें वो निकालने पड़ेंगे। तो हम इसी तरीके से क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या सीरीज दी है हमें, √2 और 8 दिया है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2। क्या हम ये लिख सकते हैं, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 3 × 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, दूनी 8। यहाँ √2 का √2 रहा, यहाँ से देखो ये 2 बाहर आ गया, अंदर बचा √2। यहाँ से क्या आ गया, 3 बाहर आ गया, ये बचा √2। यहाँ से देखो एक ये पेयर बाहर आएगा, एक ये पेयर बाहर आएगा, 2 दूनी, देखो 2 और 2 बाहर आएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, यानी कि 4√2। इनने भैया हमें कंफ्यूज करने के लिए क्या है, इस तरीके सीरीज दी थी ताकि हम पकड़ ना पाए क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। लेकिन हम भी होशियार ठहरे, हम क्या करेंगे, इसको पकड़ लेंगे क्या ये सीरीज है या नहीं है। देखो हमने इसको सिंपल बना लिया, अब हमें समझ में भी आ रहा है क्या ये एक सीरीज है। लेकिन चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करेंगे, A2 माइनस A1 करके, 2√2 माइनस √2 करके। तो क्या आ जाएगा यहाँ करनी 2, और D3 क्या आ जाएगा, सॉरी D2 क्या आ जाएगा हमारा, A3 माइनस का A2। A3 का मान क्या आ जाएगा हमारा, 3 करनी 2 माइनस 2 करनी 2, यानी कि आ गया क्या करनी 2। भैया देखो 2 सर्वांतर तो हमारे बराबर आ गया, तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। कैसे, 4 करनी 2 में से 3 करनी 2 घटाएंगे तो हमें मिलेगा क्या करनी 2, यानी कि हमारा देखो D1 D2 D3 सबके मान क्या आ गए हैं
बराबर आ गए हैं। लिखेंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 कितना है, करनी दो, अतः यह एक एपी है। क्लियर हुआ? अगर एपी है तो हम क्या निकालेंगे, इसके अगले तीन पद निकाल लेंगे। क्या निकालें, A5 निकालें। कैसे निकालेंगे, A4 में D जोड़ के। A4 हमारा क्या आया था, 4√2, इसमें √2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5√2। याद करो, सेम सवाल एक हम पूरा पूरा सेम का सेम कॉपी हमारा आंसर आ चुका है। सिर्फ उसमें क्या दिया था, उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट ये वाली सीरीज दी थी, इसमें हमने ये सीरीज की हुई है। तो A5 प्लस D करेंगे, यानी कि 5√2 प्लस √2 तो कितना आ जाएगा, 6√2। 7 निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, A6 प्लस D, यानी कि 6 का मान रखेंगे, 6√2 प्लस √2, यानी कि कितना आ जाएगा, 7√2। ये काय का मान आ गया, A7 का। इस तरीके से हमारे क्या आ गए, जो हमारे तीन अगले पद निकालने थे तीनों पद आ गए। सर्वांतर निकालना था तो हमारा सर्वांतर आ गया। क्लियर हुआ? हमारा 12वां क्वेश्चन भी यहाँ फिनिश होता है। इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सबसे पहले हमें बनानी पड़ी थी सीरीज, उसको ब्रेक डाउन करना पड़ा था, उसके बाद हमने क्या किया, सवाल को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, √3, √6, √9 क्या एक सीरीज है। इसको सॉल्व करते हैं, जहां जहां ब्रेक हो सकता है वहां वहां कर लेंगे। देखो, √3 ब्रेक नहीं होता, √6 ब्रेक नहीं होता, √9 की वैल्यू होती है 3, और √12 की वैल्यू क्या होगी, 2√3। अब हम निकाले हमारा D1। कैसे निकालेंगे, D1 निकालेंगे A2 माइनस A1 के थ्रू, यानी कि √6 माइनस √3। इसका कोई मान नहीं आएगा, यही हमारे D1 का मान रहेगा, क्या, √6 माइनस √3। अब हमारा D2 निकालें, कैसे, A3 माइनस A2, यानी कि 3 माइनस के √6। इसका भी कोई मान नहीं आएगा, यहाँ D2 रहेगा, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 के। अगर D1 D2 बराबर ना हो तो अतः क्या हो जाएगा भैया, D1 D2 बराबर ना हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ना है, एपी है नहीं, नहीं है। ठीक है, अगर हमारा सर्वांतर बराबर ना है समांतर श्रेणी में, तो वो किसी भी प्रकार से हमारी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखें, हमारा सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन, यानी कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन। इसको सॉल्व करें। देखो, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं, तो एक का स्क्वायर आएगा 1, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 5 का स्क्वायर आएगा 25, 7 का स्क्वायर आएगा 49। निकालें हमारे D1, कैसे निकलेगा, A2 A1 बराबर 9 माइनस 1 कितना आया, 8। D2 निकालेंगे तो कितना जाएगा, A3 माइनस A2, यानी 25 माइनस 9, यानी कि कितना आया, 16। और लो, D3 निकाल देते हैं, A4 माइनस A3, यानी कि 49 माइनस 25, यानी कि ये कितना आएगा, 9 5 4, 4 2 2। देखो, D1 बराबर ना है D2 के, बराबर ना है D3 के, तो अतः यह क्या है, एपी नहीं है। क्लियर? अगर सर्वांतर बराबर है तो समांतर श्रेणी है, सर्वांतर बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखें हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। एक का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73, ये सीरीज आगे बढ़ रही है। D1 निकालें, कैसे, A2 में से A1 को माइनस करके, 25 में से 1 को माइनस करके, यानी कि 24। D2 निकालें, कैसे, A3 में से A2 को माइनस करके, यानी 49 में से 25 को माइनस करके आया 24। अरे भैया, D1 D2 बराबर आ गया, D3 और चेक करें।
A4 माइनस A3 यानी 73 माइनस के 49 कितना आ जाएगा? 13 में से 9 गए 4 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे। D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर कितना आया? 24। अगर ये तीनों बराबर आ गए तो ये क्या है भैया? ये AP है। और अगर ये AP है तो इसके अगले 3 पद भी होंगे। तब लिखेंगे क्या? अगले 3 पद हमें कैसे मिलेंगे? पिछले पद में 24 को जोड़कर यानी कि D को जोड़कर, यानी कि 73 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 4 3 7, 7 और 2 9। A6 कैसे मिलेगा? पिछले पद में D को जोड़कर यानी कि 97 में 24 को जोड़कर, 7 4 11, 9 और 2 11 और 1 12। ये क्या आ गया? A6। A7 कैसे मिलेगा? A6 में D को जोड़कर A6 यानी कि 1 2 1 प्लस 24 यानी कि 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 का 1 A7। इसी के साथ ये 3 पद ज्ञात होने के साथ हमारी 5.1 जो एक्सरसाइज है वो एंड होती है, फिनिश होती है। ये आता है हमारा आंसर। इसके साथ हमने क्या कर लिया? हमारी जो 5.1 एक्सरसाइज है वो फिनिश कर ली है, कंप्लीट कर ली है। हमने जो है समांतर श्रेणी को समझा, सर्वांतर, प्रथम पद, इस तरीके से हमने सारे जो टर्म निकालना सीखे, श्रेणी बनाना सीखी। अगर श्रेणी नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि उनके सर्वांतर बराबर नहीं निकलते। ये सारे हमने सीख लिया है। अगर आपको इनमें से किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में पूछिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से हमसे कनेक्ट करिए और गलत गुरु के साथ बने रहिए, जितेंद्र सर के साथ बने रहिए, क्योंकि आपको क्लास 10th में टॉप करना है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू।